समुद्र मंथन एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा है। समुद्र को देवताओं और दानवों द्वारा एक साथ मथा गया था, जिससे 14 रत्न निकले थे, जिनमें एक अमृत भी था, जिसको लेकर देवताओं और असुरों में भीषण महासंग्राम छिड़ गया, जिसे देवतासुर संग्राम के नाम से जाना जाता है। इस पूरे प्रकरण को हम कई भागों में वीडियो के माध्यम से आपको दिखाएंगे। इस पौराणिक कथा को आरंभ करने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस करें। सभी देवता दानवों के साथ बलि के पास गए। देवताओं को बिना अस्त्र शस्त्र के सामने आते देख दैत्य सेनापतियों के मन में बड़ा क्षोभ हुआ। उन्होंने देवताओं को पकड़ लेना चाहा, परंतु दैत्यराज बलि संधि और विरोध के अवसरों को जानने वाले एवं पवित्र कीर्ति से संपन्न थे। उन्होंने दैत्यों को वैसा करने से रोक दिया। इसके बाद देवता लोग बलि के पास पहुंचे। बलि ने तीनों लोगों को जीत लिया था। वे समस्त संपत्तियों से सेवित एवं असुर सेनापतियों से सुरक्षित होकर अपने राज सिंहासन पर बैठे हुए थे। देवराज इंद्र ने बड़ी मधुर वाणी से समझाते हुए राजा बलि से अमृत की प्राप्ति के लिए समुद्र को मथने के लिए कहा। यह बात दैत्यराज बलि को जच गई। वहां बैठे हुए दूसरे सेनापति संबर, अरिष्टनेमि और त्रिपुर निवासी असुरों को भी यह बात अच्छी लगी। तब देवता और असुरों ने आपस में संधि समझौता करके मित्रता कर ली और वे सब मिलकर समुद्र मंथन के लिए पूर्ण उद्योग करने लगे। इसके बाद उन्होंने अपनी शक्ति से मंदन चाल को उखाड़ लिया और ललकारते तथा गरजते हुए उसे समुद्र की ओर ले गए। परंतु एक तो वह मंदर पर्वत ही बहुत भारी था और दूसरे उसे ले जाना भी बहुत दूर था। इससे इंद्र, बलि आदि सब के सब हार गए। जब वे किसी प्रकार भी मंदराचल को आगे न ले जा सके, तब विवश होकर उन्होंने उसे रास्ते में ही पटक दिया। उनका उत्साह भंग हुआ। देख भगवान विष्णु गरुड़ पर चढ़े हुए वही प्रकट हो गए। इसके बाद उन्होंने खेल ही खेल में एक हाथ से उस पर्वत को उठाकर गरुड़ पर रख लिया और स्वयं भी सवार हो गए। फिर देवता और असुरों के साथ उन्होंने समुद्र तट की यात्रा की। पक्षीराज गरुड़ ने समुद्र के तट पर पर्वतों को उतार दिया। फिर भगवान के विदा करने पर गरुड़ जी वहां से चले गए। देवता और असुरों ने नागराज वासुकी को यह वचन देकर कि समुद्र मंथन से प्राप्त होने वाले अमृत में तुम्हारा भी हिस्सा रहेगा, उन्हें भी। इसके बाद लोगों ने वासुकी नाग को मंदराचल में लपेटकर भली भांति बड़े उत्साह और आनंद से अमृत के लिए समुद्र मंथन प्रारंभ किया। देवताओं ने वासुकी की तरफ से पूंछ पकड़ ली, मुख को असुरों ने पकड़ा। इस प्रकार अपना अपना स्थान निश्चित करके देवता और असुर अमृत प्राप्ति के लिए पूरी तैयारी से समुद्र मंथन करने लगे। जब समुद्र मंथन होने लगा तब मंदराचल समुद्र में डूबने लगा। इस प्रकार अत्यंत बलवान देव के द्वारा अपना सब किया कराया मिट्टी में मिलते देख उनका मन टूट गया। सबके मुंह पर उदासी छा गई। उस समय भगवान विष्णु ने देखा कि यह तो विघ्नराज की करतूत है, इसलिए उन्होंने उसके निवारण का उपाय सोचकर अत्यंत विशाल एवं विचित्र कच्छप का रूप धारण किया और समुद्र के जल में प्रवेश करके मंदराचल को ऊपर उठा लिया। भगवान की शक्ति अनंत है, वे सत्य संकल्प हैं, उनके लिए यह कौन सी बड़ी बात थी। देवता और असुरों ने देखा कि मंदराचल
तो ऊपर उठ आया है। तब वे फिर से समुद्र मंथन के लिए उठ खड़े हुए। अब देवता और दानव बल के मंद से उन्मत्त होकर मंदराचल के द्वारा बड़े वेग से समुद्र मंथन करने लगे। उस समय समुद्र और उसमें रहने वाले मगर, मछली आदि जीव क्षुब्ध हो गए। नागराज वासुकी के हजारों कठोर नेत्र, मुख और श्वासों से विष की आग निकलने लगी। उनके धुएं से ओलोम, कालेय, बलि, इलवल आदि असुर निस्तेज हो गए। समय वे ऐसे जान पड़ते थे मानो दावान से सुलझे हुए साखू के पेड़ खड़े हों। देवता भी उससे न बच सके। वासुकी के श्वास की लपटों से उनका भी तेज फीका पड़ गया। वस्त्रमाला, कवच एवं मुख धूमिल हो गए। उनकी यह दिशा देखकर भगवान की प्रेरणा से बादल देवताओं के ऊपर वर्षा करने लगे एवं वायु समुद्र की तरों का स्पर्श करके शीतलता और सुगंधता का संचार करने लगी। मछली, अगर, सांप और कछुए भयभीत होकर ऊपर आ गए और इधर उधर भागने लगे। तिमी, तिमिल आदि मत्स्य, समुद्री हाथी और ग्राह व्याकुल हो गए। उसी समय पहले पहल हलाहल नाम का अत्यंत उग्र विष निकला। वह अत्यंत उग्र विष निकला, वह चारों दशाओं में फैलने लगा। इस विष से बचने के लिए देवताओं और असुरों ने क्या किया और समुद्र मंथन से निकलने वाली रत्न कौन कौन से थे, इसकी चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को पसंद आने पर वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में लिखें ओम नमो नारायण।